हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेशली 24 और 25 के उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी के थ्रू निमसेट या सीयूटी या डीयू जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, ये कंप्लीटली सेल्फ स्टडी सेशन है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कब से किस ढंग से क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा और समझिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्पीटस गुरुकुल आपको हमेशा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इम्पीटस गुरुकुल के थ्रू आप सेल्फ स्टडी करते हुए भी कैसे अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होते हैं वो भी पूछते हैं, जो थर्ड फोर्थ में होते हैं वो भी पूछते हैं, और जो फाइनल में होते हैं वो भी पूछते हैं। तो मेरा सबसे पहले जवाब होता है, जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है उस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये बात निमसेट के लिए नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होती है। यदि आप ईमानदारी से देखें तो आईआईटी में सबसे ज्यादा 12th अपेयरिंग स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। बट हम कभी ये देखें कि वो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट ने पढ़ाई कब से चालू की, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जो 8th 9th या 10th से स्टार्ट कर चुके हैं। जो बच्चे 11th या स्पेशली 12th में जाके स्टार्ट करते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस रेशो बहुत कम हो जाते हैं। सेम थिंग कि अगर आप सोचते हो कि आप निमसेट जैसा एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि आज एनआईटीज में ना केवल प्लेसमेंट अच्छे हैं, प्लेसमेंट है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आप सोचते हैं कि निमसेट आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सके, तो और ये सोचें कि मैं फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में करूंगा या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में करूंगा, मैं कहूंगा आपने अगर मन बना लिया है कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहला रूल है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अब निमसेट क्रैक करना है, आपका एग्जाम ईयर 24 है या 25 है, डजंट मैटर, आप प्रिपरेशन स्टार्ट तुरंत करें। ऑब्वियसली 24 वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, 25 वालों को कम। क्योंकि अगर मैं 25 के हिसाब से देखूं तो लगभग 28 से 30 मंथ है, पर 24 के हिसाब से देखूं तो अब लगभग 18 से 20 मंथ का ही टाइम बचा, यानी अब बहुत टाइम नहीं है। तो आप लोगों को, अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया, इनफैक्ट पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो कई बच्चे इम्पीटस गुरुकुल के शेड्यूल को फॉलो कर भी रहे हैं 24 के लिए। पर जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी राइट टाइम है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अभी अभी आपके सेमेस्टर्स खत्म हुए होंगे। अब बात आती है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहली और बेसिक चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसका नेचर क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन किस ढंग से करना चाहिए, और उसके पिछले पेपर के पुराने सालों के रिजल्ट्स कैसे हैं, कितने मार्क्स पर क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम यह करना होगा, अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं तो भी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेशली निमसेट। अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमसीए के लगभग हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि अगर हम देखें तो निमसेट के थ्रू हमें एनआईटीज मिलेगी, जैसे आईआईटी मेंस के थ्रू एनआईटी मिलती है बीटेक के लिए। सेम थिंग कि निमसेट के थ्रू आपको मास्टर के लिए, एमसीए के लिए आप जा सकते हैं। अब बात आती है कि निमसेट का पेपर कैसे होता है, कब होता है और हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात कि निमसेट का जो एग्जाम है वो अक्सर मई के मंथ में होता है। ड्यू टू कोविड अभी पिछले 2-3 साल से डिले हो रहा है, पर अब चांसेस है कि वो मई जून में ही एग्जाम होगा। और इसका जो सिलेबस है, इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट। मैथ्स और मैथ्स से रिलेटेड ब्रांचेस होती है लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल और वेरी एलिमेंट्री इंग्लिश का पोर्शन इसमें आता है। तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उसके पहले हर एक बच्चे का ये क्वेश्चन होता था, सर कि हमें ये पता नहीं चलता कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां है। तो हम लोगों ने एक तो सबसे अच्छी चीज है कि एक असेसमेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और उस असेसमेंट टेस्ट सीरीज के थ्रू आप सब इम्पीटस गुरुकुल से जुड़ के पहले पुराने निमसेट के पेपर या मैंने डीयू के पेपर या सीयूटी के पेपर वहां रखे हुए हैं, आप कम से कम लास्ट ईयर के 2-3 पेपर दें, और मॉक पेपर भी है, जिससे आपको यह पता चले कि आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो आप कितना कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है आप 0 पे, नो प्रॉब्लम, हो सकता है 10 स्केल पे, हो सकता है 20 स्केल पे, हो सकता है 30। तो सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट के थ्रू आप ये जरूर करिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात आती है कि क्या करना है, क्योंकि होता यह कि जिनका 11th-12th में मैथ्स होता है उनका भी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैथ्स से टच कम हो जाता है, और जिनका 11th-12th मैथ्स नहीं होता उनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। तो मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यह है कि पहले 15 दिन
जैसे अभी हम लोग 16th ऑफ जैन से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 24th और 25th के लिए। आप भी उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करो। मैं हर मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपको मास्टर प्लान देता हूं कि इस मंथ क्या पढ़ना है। अगर आपने इसको फॉलो करना चालू कर दिया तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन नहीं आ रहा हो, कमिटमेंट नहीं आ पा रहा हो, तो टाइम वेस्ट करने की जगह आप ऑनलाइन या क्लासरूम ज्वाइन कर लें, जिससे कि रेगुलरिटी बनी रहे, एक डिसिप्लिन बना रहे। नहीं तो क्या होता है कि हम कई बार इतनी लेट डिसीजन लेते हैं कि फिर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, 4 to 6 आवर रेगुलर पढ़ सकते हैं, नो नीड। और अगर आपके साथ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, 2 दिन पढ़ते हैं 2 दिन नहीं पढ़ते, तो मैं कहूंगा आप 16 से जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक काम जरूर करना आपको कि आप बात साथ में ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो और एडवांटेज होगा, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ये भी पता चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग न्यू टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, कि वीकली क्या पढ़ना है, और उसका वीक में टेस्ट होगा, और उसका नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में लाइव एनालिसिस होगा, और फिर अगले वीक क्या टेस्ट होगा, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी होगा। तो एक पैटर्न हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये गलती मत करिएगा कि टेस्ट सीरीज आप बाद में करें कि पहले सिलेबस कर लें, ये गलती मत करिएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या करना है। जैसे 16 से लेके 30 जनवरी तक, 16 to 13 जनवरी तक आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। यानी आप 9th और 10th की या तो एनसीईआरटी की बुक या आरडी शर्मा की बुक लीजिए, और उससे सेट का बेसिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, ये 15 दिन आपको करना चाहिए बहुत अच्छे से। एलसीएम, एचसीएफ है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, पहले ये करिए। देखिए, जब हमें बहुत आगे लंबा जंप मारना हो ना, तो पीछे भी जाना पड़ता है। तो ये काम आपका पहले 15 दिन में होना चाहिए। एंड देन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप 15 दिन में कर लेंगे। मैथ्स बहुत वीक है तो आपको हो सकता है इसमें 1 मंथ लग जाए, बट 1 मंथ नहीं रुकना है। उसके बाद फिर आपको 11th की मैथ्स की बुक उठानी है और उससे मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करना है। स्टार्ट, पहला टॉपिक करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप लोग पढ़िएगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के बाद ये 2 टॉपिक आपको करना है और 15-15 दिन का समय देना है। एक्चुअल में एक और बेनिफिट होता है कि अगर हम समय पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हम अपने सिलेबस को कवर कर पाए। तो आपको पहले पूरी 11th और 12th की अलजेब्रा खत्म करनी है। प्रोग्रेशन के बाद आप करिएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बाद आप करिएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद आपको करना है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के बाद आपको करना है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बाद करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आप करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये पहला आपको 2 मंथ का टारगेट है। मैं हर मंथ आऊंगा तो एक आइडिया दिया, फिर भी एक आइडिया देता हूं कि किस ऑर्डर को आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहले आप लोगों को अलजेब्रा फिनिश करना चाहिए। अलजेब्रा के बाद फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस को कवर करना चाहिए। कैलकुलस के बाद 2D यानी 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करना चाहिए। उसके बाद वेक्टर और मिसलिनियस। ये एक रफली आइडिया दिया, पर अभी मैं आपको इस मंथ के बारे में बोलूंगा, स्पेशली इन अगले 20 दिन जो हमारे पास बचे हैं, 15-20 दिन, उसमें मैं आपको बोलूंगा आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करिए। और हर बच्चा, अगर आपकी मैथ्स अच्छी तो भी 9th 10th की, फिर बोल रहा हूं टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, सेट और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, जो 9th और 10th की बुक में दी हुई है। और प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये जरूर करिएगा। अब जब आप ये कवर कर लेंगे तो जैसे आप मान लो टेस्ट सीरीज से जुड़े, तो जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का तरीका, उसी ऑर्डर में क्लासरूम भी प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, और उसी ऑर्डर में वीकली टेस्ट होते हैं, और इसी ऑर्डर में स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 4 to 6 आवर पढ़ाई कर रहे हैं, हर हफ्ते आप इम्पिटस की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, तो टेस्ट पेपर्स भी देते जा रहे हैं, तो और उससे आपका असेसमेंट तुरंत होता जाएगा। अच्छा, क्या होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बाद में पढ़ना चालू, मतलब हम पहले पूरा सिलेबस करें फिर टेस्ट सीरीज देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं होता। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जब भी आप जो टेस्ट दें उसका अच्छे से एनालाइज करें, बुक के क्वेश्चन कवर करें। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि बुक्स के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए। 11th और 12th की आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव बुक लीजिए। और अगर आपको सब्जेक्टिव बुक, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए लेना है तो एररलेस ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं,
आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव अच्छी है, पर थोड़ा उसका लेवल हायर हो जाता है। होता क्या है, जैसे हम देखें, कई बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं आईआईटी और निमसेट का सिलेबस सेम होता है, पर लेवल में और क्वेश्चन के अप्रोच में अंतर होता है। जेई का एग्जाम 3 घंटे का होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 75 क्वेश्चन के लिए 3 आवर। और अगर हम देखें तो मैथ्स के लिए लगभग 90 मिनट तक आप कर सकते हैं 25 क्वेश्चन। निमसेट के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 40 एलआर के होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, 10 कंप्यूटर के होंगे। 120 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे टाइम कम होता है, तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस वो होते हैं। जेई में क्वेश्चंस का टाइमिंग ज्यादा होता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव इज गुड बुक, आप चाहें तो कर सकते हैं। पर अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो मैं एक चीज बोलूंगा, ये जरूरी नहीं है कि बुक 5 गाइड सॉल्व करें, पर जो भी गाइड करें उसको कोशिश करिए 5 टाइम करें, तो एररलेस ऑब्जेक्टिव अच्छी है। और या फिर आप आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे सिंगेज या हरिहंत भी फॉलो करते हैं। तो ये बुक्स के नाम है। ये तो हुआ मैथ्स का। अब बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग कब से पढ़ना चाहिए? रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 2-3 मंथ ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप बेसिक कोडिंग, डिकोडिंग वाला चैप्टर हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, है ना, डायरेक्शन सेंस हुआ, ये कर सकते हैं। और इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड की जो बुक आती है वो आप चाहें तो ले सकते हैं। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अलग से अभी कोई एफर्ट नहीं डालने, वो समय आने पे आपको डालना है। तो आप लोगों को एलिमेंट्री मैथ्स पे पहले काम करना है, फिर 11th की पूरी एल्जेब्रा पे काम करना है, क्योंकि एल्जेब्रा स्ट्रांग होने से आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि टूल्स की तरह काम करते हैं। फिर एल्जेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह से आपको चलना है। एवरी मंथ मैं आपको बताता चलूंगा। पर मैं अगर आपसे बोलूंगा, अगर आपने 24-25 निमसेट को टारगेट किया है तो वेट मत करिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि एग्जाम हो जाए, सेमेस्टर हो जाए फिर करेंगे। जैसे अभी मेरे पास जब कोई बच्चा 23 के एग्जाम के लिए आता है, मैं उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि इतना लेट क्यों? वाई? सर हमने सोचा सेमेस्टर खत्म कर लेते हैं। मैंने पूछा, एक बात बताओ, एक 11th-12th का बच्चा नीट, जेई या क्लैट इन सब की तैयारी 10th से करने लगता है, आप तो उससे निकल चुके हो, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत लेट हो रहे हो? बोले सर लगा था, पर सोचा ऐसा। ये गलती मत करिए, कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। और अगर अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉलेज मैनेजमेंट और निमसेट प्रिपरेशन मैनेजमेंट बनी रहेगी। 4 घंटे उसको दीजिए, 4 घंटे इसको दीजिए, सफिशिएंट है। तो आप सही समय पे सही एक्शन लीजिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि राइट एक्शन इन राइट टाइम इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। यानी लोग एक्शन तो लेते हैं, पर वो कई बार इतने लेट लेते हैं कि उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो मैं आपको बोलूंगा आप ट्राई करिए। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, थैंक यू।